Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. فنحن في الخطوة الأخيرة لإنهاء الأزمة في بلادنا وتحرير كامل أراضينا من الإرهاب. Мы считаем весьма и весьма своевременно, потому что хотя еще остаются задачи окончательного искоренения терроризма на территории Сирийской Арабской Республики, уже есть все основания. यूं तो सीरिया में पिछले 7.5 साल से चल रहा गृह युद्ध करीब करीब अपने अंजाम को पहुंच चुका है, लेकिन अब भी इस जमीन से जंग का बवंडर हटने का नाम नहीं ले रहा। बल्कि ताजा सूरत हाल तो कुछ ऐसे हो गए हैं कि दुनिया के 2 ताकतवर मुल्क अब एक दूसरे के आमने सामने आने की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, लगता है कि हालात की बदलती करवट में अमेरिका और रूस सीरिया के समंदर को जंग की नई जमीन बनाने का खौफनाक इरादा कर रहे हैं। समंदर की तह में छिपी जंग की आह, नीले समंदर के नीले आसमान पर पीली लौ, गहरे समंदर की मचलती लहरों पर मंडराते जंगी जहाज, 2 ताकतवर मुल्कों के बीच नई जंग की तैयारी। सीरिया के पास इस गहरे भूमध्य सागर की लहरें इन दिनों जरूरत से ज्यादा मचल रही हैं, और इन लहरों पर सवार ये जंगी जहाज न सिर्फ बेहद खास हैं, बल्कि इनका मकसद भी खास है। ये रूस की नेवी के लड़ाकू जहाजों का बड़ा बेड़ा है, जिसमें करीब 25 जहाज और तकरीबन 30 लड़ाकू फाइटर जेट शामिल हैं। समंदर में लड़ाकू जहाजों की मौजूदगी बेशक नाखरे, लेकिन जिस तरह से ये जहाज और इन पर सवार फौजी दस्ते हरकतें करते दिखाई देते हैं, तो कई तरह के सवाल सामने नजर आने लगते हैं। आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आ गई है कि रूस के जहाज यहां भूमध्य सागर में कदम डाल कर रहे हैं? वो कौन सा मकसद है जिसको पाने की गरज से ही इन जंगी जहाजों ने सागर का सीना चीरने का इरादा किया? आखिर वो कौन सा इशारा है जिसकी वजह से इन जहाजों ने धरती के इस हिस्से पर आकर अपना लंगर डाल दिया? ये सवाल जितने लाजमी हैं, उनके जवाब उतने ही चौंकाने वाले। बस यूं समझ लीजिए कि ये जहाज और उन जहाजों पर तैनात मिसाइलें यूं ही नहीं यहाँ का आसमान दहला रही, बल्कि इसके पीछे एक डर, एक शक और एक आशंका का लंबा चौड़ा काफिला है। रूसी समाचार एजेंसी के खुलासे पर यकीन किया जाए तो सीरिया के नजदीक भूमध्य सागर पर इन दिनों रूसी जहाजों ने जंग की तैयारी का नया सिलसिला शुरू किया है, और उसके लिए ही रूसी सैनिक और उनके जहाज दिन रात एक किए हुए हैं। शक या यूं कहें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को ये इल्म हुआ है कि हो न हो आने वाले दिनों में अमेरिका इस हिस्से में अपनी हरकतें बढ़ा सकता है। आशंका ये कहती है कि अमेरिकी नौसेना का एक बेड़ा भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया गया है, क्योंकि अमेरिका सीरिया के ऊपर समंदर से हमला कर सकता है। सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को क्या पड़ी कि वो गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सीरिया की जमीन पर आकर अपने बारूद को और ज्यादा सुलगाए।
जवाब ये है कि सीरिया में अब विद्रोहियों के साथ चल रही जंग अपने अंजाम की तरफ पहुंच चुकी है, मगर इस जंग को लड़ने के लिए सीरिया ने रूस के साथ साथ ईरान की भी मदद ली थी और अमेरिका किसी भी सूरत में जमीन के इस हिस्से पर ईरान की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि सीरिया की अंदरूनी जंग को जीतने के लिए रूस ने असद अल बशर सरकार की हर मुमकिन मदद की और अपनी फौजी ताकत से उसे आतंकियों को खदेड़ने और उनका मुकाबला करने का न सिर्फ गोला बारूद दिया, बल्कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर गोली और गोले चलाए। उधर अमेरिका ने सीरिया के साथ साथ रूस पर हमलावर होने के लिए एक जबरदस्त एलबाई तैयार की है। अमेरिका का सीधा इल्जाम है कि सीरिया में एक और जबरदस्त केमिकल अटैक की तैयारी चल रही है, क्योंकि इन दिनों सीरिया का इडलिब इलाके को खाली कराने का सिलसिला जोरों पर है, जबकि वहां असद सरकार के विद्रोहियों ने अपने गढ़ बना रखे हैं, लिहाजा वो इलाकों को खाली नहीं करना चाहती, जबकि असद सरकार उन्हें खदेड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गई है। अमेरिकी प्रशासन ने आशंका जाहिर की है कि मुमकिन है कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए असद सरकार रूसी सेना की आड़ में केमिकल अटैक कर दे। अगर रूसी और सीरियाई सरकार इडलिब को खाली कराने के लिए किसी भी तरह से हमलावर होने की कोशिश करेंगी तो हम उनका डटकर विरोध करेंगे। अगर वहां किसी भी तरह के केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो इसके लिए रूसी सेना और सीरिया की सरकार को ही जवाब देना होगा। उधर अमेरिकी रणनीति और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयानों और आशंकाओं के मद्देनजर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपना पैंतरा बदला है और भूमध्य सागर पर अपने जंगी जहाजों की तैनाती बढ़ा दी, ताकि अगर इस हिस्से में अमेरिकी नौसेना का बेड़ा लहरों को लांघने की जुर्रत करे तो फिर उन्हें रोकने के लिए ये रूसी जंगी जहाज हरकत में आ सके। दरअसल सीरिया की एक जगह है इडलिब। तुर्की की सरहद से लगा ये वो इलाका है जहां इन दिनों सीरिया सरकार से बगावत करने वाले बागी और खतरनाक आतंकी संगठन अल नुसरा के आतंकी छिपे बैठे हैं और सीरिया की सरकार किसी भी हालत में इस इलाके को खाली करवाना चाहती है। लिहाजा हालात ऐसे बन गए हैं कि दुनिया के ताकतवर मुल्क, खास तौर पर अमेरिका और उसके पिछलग्गुओं को लगने लगा है कि सीरिया में फिर केमिकल अटैक हो सकता है और बस इसी बात को लेकर सीरिया की घेराबंदी चालू हो गई है। सीरिया में मौजूद यूएन राजदूत की आशंका इंसानियत को बचाने का खुला गलियारा हो। अगर आम शहरी पर हुई बारूद की बरसात तो तबाही के तूफान को कोई नहीं रोक सकता। इन पुरानी तस्वीरों को सामने रखकर ही अब नया बखेड़ा खड़ा होने लगा है और इन्हीं दर्दनाक पुरानी तस्वीरों की आड़ में नई जंग की जमीन तैयार की जा रही है। पहले जरा इस नक्शे पर नजर दौड़ाइए। सीरिया और तुर्की की सीमा से सटा ये इलाका है इदलिब का, जो इन दिनों सुर्खियों के साथ साथ दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच यानी रूस और अमेरिका के बीच बवाल की जड़ बना हुआ है और धमकी भरे बयानों का जो गदर मचा हुआ है उससे पड़ोसी मुल्क तुर्की के साथ साथ इजराइल और ईरान दोनों भी लपेटे में आ रहे हैं। ये हैं संयुक्त राष्ट्र के राजदूत स्टेफान दे मित्रा। इन्होंने जेनेवा में बड़े साफ तौर पर धमकी भरे लहजे में जो कहा उसे सुनकर पूरी दुनिया चौंक गई। स्टेफान दे मित्रा का मानना है कि सीरिया के इदलिब में जो हालात बन रहे हैं वो बेहद खतरनाक हैं और अगर जिम्मेदारी से काम नहीं लिया गया तो तबाही के तूफान को आने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारी लड़ाई इदलिब और उसकी आजादी को लेकर ही है, क्योंकि पिछले 7 साल से गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सीरिया में अब यूं तो विद्रोहियों की सेना अपने अपने ठिकानों पर वापस लौट चुकी है, लेकिन अब भी छिटपुट कुछ जिद्दी बागी ऐसे हैं जिन्होंने सीरिया के इस उत्तर पश्चिमी सरहदी इलाके में पनाह ले रखी है और खबर तो ये भी है कि इन विद्रोहियों को अब भी रसद मिल रही है। इदलिब के हालात कैसे हैं और वहां की जमीनी सच्चाई से कैसे निपटा जा सकता है, इस बात को लेकर अपने अपने ख्यालात के साथ सीरिया के विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की
और इस मुलाकात पर सारी दुनिया की नजर लगी हुई थी, क्योंकि इस कमरे में जो फैसला होने वाला था वो सीरिया की जमीन पर जंग की तस्वीर तय करने के लिए काफी है। العملية السياسية خاصة في ضوء الوضع الميداني في سوريا، فنحن في الخطوة الأخيرة لإنهاء الأزمة في بلادنا وتحرير كامل أراضينا من الإرهاب। ये बात वाकई किसी से छिपी नहीं है कि इन दिनों सीरिया के इदलिब इलाके का हाल सबसे ज्यादा खराब है। सीरिया की फौज इस इलाके को बागियों और आतंकियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए नई जंग लड़ रही है। लिहाजा रूस का नजरिया इदलिब को लेकर बेशक अलग था, लेकिन बात शीशी की तरह साफ थी। Мы считаем весьма и весьма своевременно, потому что хотя еще остаются задачи окончательного искоренения терроризма на территории Сирийской Арабской Республики, уже есть все основания начинать заниматься созданием условий для мирной жизни, для возвращения беженцев। दरअसल इदलिब में हालात इसलिए जरूरत से ज्यादा खराब माने जा रहे हैं क्योंकि बागियों और आतंकियों दोनों ने ही वहां के आम शहरियों के बीच पनाह ले रखी है, और सीरिया की सेना के ऑपरेशन में निशाना भी वहां का बेकसूर आम शहरी ही बन रहा है। अमेरिका के साथ साथ तमाम एजेंसियों ने आशंका जाहिर की है कि इस इलाके को खाली करवाने के लिए असद सरकार किसी भी हद तक जा सकती है, और कहीं ये हद यहाँ तक जाकर ना खत्म हो, बस सारी पैंतरेबाजी इसी को लेकर है।